नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे अंजू को लेकर। दरअसल इस समय अंजू के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा बातें जो है गर्दिश कर रही है और कई तरीके के बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अंजू और अरविंद फिर से एक बार एक साथ आ सकते हैं, एक साथ रहने पर सहमति जता सकते हैं। ये तमाम बड़े दावे जो हैं वो लगातार हम सुन रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई अरविंद अब अपनी पत्नी अंजू को अपना सकता है? क्योंकि अरविंद ने ये कहा कि बच्चों के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती है। इन्हीं तमाम मामलों के जो है जवाब यहाँ पर हम जो तलाशेंगे। मेरे साथ यहाँ पर दिनेश मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर इनकी क्या राय है और क्या वाकई जो है उन तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को ताक पर रखते हुए अरविंद जो है अंजू को अपना लेगा और क्या उन सारी बातों को भुला देगा जो पाकिस्तान में जाने के बाद लगातार वायरल हो रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से एक तरीके से अरविंद ने अंजू के खिलाफ पाकिस्तान जाने के बाद जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करवाई, राजस्थान के भिवाड़ी में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उसने कहा कि जयपुर घूमने के बहाने से और अंजू भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। वहीं अंजू की बात की जाए तो 2020 में नसरुल्लाह से उसने दोस्ती की फेसबुक के माध्यम से। उसके बाद तमाम 2 साल की कोशिशों के बाद उसने अपना पासपोर्ट बनवाया। खबरें आई कि 2023 में ही जनवरी फरवरी के महीने में उसने वीज़ा अप्लाई किया और उसके बाद जुलाई तक उसका जो ट्रैवल वीज़ा था वो 1 महीने की अवधि के लिए वहाँ से बनकर अप्रूव्ड होकर आया। उसके बाद कहीं ना कहीं 1 महीने की अवधि के बाद वहाँ पर अंजू ने अपना जो वीज़ा है वो 3 महीने एक्सटेंड करवाया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो है तैयारियाँ अंजू ने 2 साल तक की, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार नसरुल्लाह के संपर्क में थी। वहाँ से पाकिस्तान जाने के बाद उसने अपने धर्म को चेंज किया, वहाँ नसरुल्लाह से निकाह किया। निकाह करने के बाद 4 महीने तक वहाँ पर लंबा वक्त गुजारा और उसके बाद जब वो वीज़ा अवधि ख़त्म हो गई तो वह बागा बॉर्डर के रास्ते से ही वापस भारत आई। तमाम सुरक्षा के जो पहरा था उसके बीच से भारत आई, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उससे कुछ देर की मुलाकात की, कुछ देर तक उससे कुछ सवाल पूछे और उसके बाद तमाम जो जानकारियाँ लेने के बाद अंजू को वहाँ से रिलीज कर दिया। और अंजू फिलहाल अपने किसी रिश्तेदारों करीबियों के पास रह रही है। जिस तरीके से बीते दिनों हरियाणा के सोनीपत में राजस्थान पुलिस ने उससे जो बातचीत की, वो एक तरीके से उसने कहा कि मैं अब अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ ही यहाँ पर रहना चाहती हूँ और निश्चित तौर पर अब वो बच्चों को किसी भी तरीके से छोड़ने का जो दावा नहीं कर रही है। वह कह रही कि यदि मेरा पति अरविंद मेरे साथ रहना चाहता है तो वो बेशक रह सकता है, लेकिन बच्चों को मैं अपने से अलग नहीं होने दूंगी और बच्चों के भविष्य के लिए मैं वापस भारत आई हूँ। बिल्कुल, ये दावे उसके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि अंजू ने कई बार अपने बयान को बदले हैं, चाहे उसका भारत आना हो या फिर भारत से पाकिस्तान चले जाना हो झूठ बोल के। जब वो भारत लौटती है तो उसके बयान ये होते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर के पाकिस्तान वापस जाएगी क्योंकि वो इस वजह से ही आई है। लेकिन जब भिवाड़ी में पूछताछ होती है, माफ़ कीजिएगा सोनीपत में जब पूछताछ होती है भिवाड़ी पुलिस के द्वारा, तो उस समय जो है बयान बदल जाते हैं उसके। और खुद अरविंद के हाव भाव ऐसे लगते हैं कि जैसे उसने एफआईआर जो है वापस लेने की भी बात पूरी तरीके से यहाँ पर ठान ली है, क्योंकि वो ये भी कह रहा था वो कि एफआईआर तक वापस ले सकता है वो। तो एफआईआर अगर वापस ले लिया जाता है उसके द्वारा तो क्या उसके बावजूद भी कार्रवाई जारी रहेगी? क्योंकि 4-5 महीने वहाँ पर रहना, उसके वीज़ा का एक्सटेंड हो जाना, ये कई बातों को जो है कहीं ना कहीं दर्शाता और शंकाएं भी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने कहा कि अंजू के खिलाफ जो एफआईआर उसके पति अरविंद ने जो दर्ज करवाई थी उसको वापसी की बात की गई, ये बिल्कुल सत्य है। और जहां तक राजस्थान पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ जिस वक्त की गई हरियाणा के सोनीपत में, उस वक्त पुलिस की मौजूदगी में वहां पर अंजू की बेटी ने अंजू से मुलाकात की। अंजू लगातार दावा कर रही थी कि मेरी बेटी जो है वो समझदार हो चुकी है, करीब 13-14 साल की उम्र बताई जा रही है और वो तमाम अपनी माँ की परेशानियाँ समझती है और उसके जो लालन पालन किया है उसने, तो वह अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। इसके बाद उसकी पुलिस की मौजूदगी में ही अपने पति अरविंद से भी बातचीत होती है मोबाइल पर। और अरविंद का दिल एक तरीके से जिस तरीके से बात करती है वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में अंजू, वहाँ पर दिल पिघलता नजर आता है और अरविंद तमाम उन मुद्दों को सुलझाने की बात करता नजर आता है जो तमाम आरोप उसने लगाए थे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे अंजू भारत आई थी 29 नवंबर को, उस दिन उसके पति अरविंद और उसके पिता जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि हम अब अंजू को नहीं अपनाने को तैयार हैं, हम किसी भी कीमत पर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस की पूछताछ शुरू होती है, पुलिस की कार्यवाही शुरू होती है, वहाँ कहीं ना कहीं
अरविंद था उसको भी अपने बच्चों की जो भविष्य की चिंता है वो सता रही होगी और निश्चित तौर पर वहाँ अब दोनों ही पक्ष जो हैं, चाहे अंजू हो या अरविंद हो, दोनों बच्चों की तरफ देखते नजर आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य की तरफ देखते नजर आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो दोनों एक साथ रहने के जो दावे हैं उनको भी करते नजर आ रहे हैं। अंजू की तरफ से कहा गया मीडिया के हमारे तमाम सहयोगियों के सवालों में भी कि हम अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं और ये हमारा निजी फैसला है, हम साथ रहना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं, इस पर हम खुद बैठकर और खुद आपस में बातचीत कर ये निर्धारण करेंगे। अगर इस बात को सच भी मान लिया जाए तो फिर उन सवालों का क्या होगा जो नसरुल्लाह की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि नसरुल्लाह ने जो है अंजू के भारत आने के बाद बयान भी जारी किए थे और ये भी कहा था कि वो भारत जो है जा सकते हैं अंजू अगर उसको बुलाएगी तो ऐसे में क्या वो तमाम घटनाएं जो पाकिस्तान में घटी वो बिल्कुल झूठ था? क्या इतनी आसानी से उसको बुलाया जा सकता है? क्योंकि वीडियोज़ तो तमाम वायरल हो रहे थे, लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो ज़रूर रही होगी। तो क्या इन तमाम बातों को अब दरकिनार करते हुए जो अरविंद है वो अपनी पत्नी को अपनाता है, तो ऐसे में सरकार क्या इस पूरे मामले को अब जो है ठंडे बस्ते में डाल देगी या उसके बावजूद भी जांच पड़ताल जो वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा? अब बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि नसरुल्लाह जो कि तमाम दावे करते नजर आए और भारत आने की बात भी करता नजर आया, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस की पूछताछ हुई उस दौरान अंजू ने कहा कि वह जो है नसरुल्लाह से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, प्रेम प्रसंग है उनके और अभी भी उससे बात हो रही है। ये बातें तमाम जो हैं पुलिस के सामने भी अंजू ने है ना जो कबूल की हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं यही समझ में आ रहा है कि अंजू का कहना है कि वह दुबई जा सकते हैं क्योंकि दुबई उसकी ड्रीम कंट्री है और वह अपने बच्चों को लेकर वहां जा सकती है, वहां पर सेटल हो सकती है, क्योंकि नसरुल्लाह के माध्यम से कहीं ना कहीं अंजू को ये संकेत मिल रहे हैं कि दुबई हमारे लिए वो बेस्ट डेस्टिनेशन, सेफ डेस्टिनेशन हो सकता है जहां पर हम अपने जो प्रेम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ अंजू के बच्चों को भी वहां पर वो रखने के लिए तैयार नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि आपने जिस तरीके से सवाल किया कि जो देश की सुरक्षा है इसका क्या होगा, निश्चित तौर पर गंभीर मुद्दा है और देश की सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को ये बात जो है इसकी गहराई तक जाना चाहिए, सच्चाई जाना चाहिए, यहाँ तक कि अंजू की ब्रेन मैपिंग भी कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर जो है हो जानी चाहिए, क्योंकि क्या उसके दिमाग में चल रहा है या पिछले 4 महीने में उसने क्या कुछ बातें की हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए ही माध्यम से पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है वो निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि अंजू की भारत की नागरिकता अभी समाप्त नहीं हुई थी। इस आधार पर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है और वो रिलीफ कहीं ना कहीं अब अपने जो मिला है यहाँ पर भारत आने के बाद वो कहीं ना कहीं अब अपने परिवार के साथ ही वक्त बिताने के सोच विचार कर रही। बिल्कुल दर्शकों, ये देखना होगा कि आने वाले समय पर जो है इस पर सरकार को क्या एक्शन होता है और क्या उसको भारत में इतनी आसानी से जो है अरविंद के साथ रहने दिया जाता है, क्योंकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।